ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में एक बार फिर सियासी घमासान मच गया है। राजद के अंदर की आंतरिक कलह जो है दिखाई दे रही है और उभर कर सामने आ रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव के ही दो विधायकों ने उन पर कई तरीके के सवाल दाग दिए हैं और अब इन सवालों का जवाब तेजस्वी यादव को देना होगा। इस मामले में तमाम जानकारियों के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जुड़ रहे हैं, जो बताएंगे कि आखिर क्या कुछ चल रहा है बिहार की राजनीति में। अब क्या जवाब देंगे तेजस्वी अपने विधायक के सवालों का। देखिए, दरअसल तेजस्वी यादव लगातार फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि दो विधायकों ने बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और तेजस्वी पे कई सवाल दागे हैं। दरअसल नवादा के विधायक विभा देवी और रजौली के विधायक प्रकाश वीर ने तेजस्वी यादव पे कई सवाल खड़े किए हैं। मामला दरअसल यूं था कि 9 जुलाई को कहा जा रहा था कि कई जेडीयू के जो कार्यकर्ता थे वो आरजेडी में शामिल हुए थे, तब ये दोनों विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद तेजस्वी यादव ने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। और जब इनकी तरफ से तेजस्वी यादव के पास पहुंचा भी गया, लेकिन तेजस्वी यादव ने मिलने से मना कर दिया, क्योंकि आगे आने वाले समय के लिए चाहते थे कि कई ऐसे मुद्दे उठाए जाएं बिहार के भविष्य के लिए, अपने इलाके के लिए, ताकि जनता उस पर विश्वास करके वोट दे। लेकिन तेजस्वी यादव ने ना तो इनसे मुलाकात की है, ना तो तेजस्वी यादव ने बातचीत की है। और अब ये विधायक आरोप लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव ना तो विधायकों की सुनते हैं, ना ही जनता की सुनते हैं। हालांकि इनकी तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर आरजेडी में हमको उतना अहमियत नहीं दिया जाएगा तो वो किसी और पार्टी में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन अभी वो आरजेडी में ही है। और ये कहा गया है कि तेजस्वी यादव की तरफ से सिर्फ हमारे साथ ही नहीं, कई और विधायकों के साथ ऐसा किया जाता है। यानी अब तेजस्वी की पोल खुल गई है। जो तेजस्वी यादव कहते हैं कि हम अपने विधायकों को तवज्जो देते हैं, हम कहीं ना कहीं लोगों को तवज्जो देते हैं। और लालू प्रसाद यादव ने तो हालांकि अभी ये भी कहा था कि हम एक सर्वे करेंगे और सर्वे के बाद तमाम जितने भी लोगों को टिकट मिलेगा, जो उम्मीदवार होंगे, जनता तय करेगी कि आखिर कौन उम्मीदवार होना चाहिए। जब लालू यादव ऐसी बात कह रहे हैं, तेजस्वी यादव की तरफ से ऐसी बात कही जा रही है, तो इसका तो कोई औचित्य नहीं बनता। जब हमने देखा कि दो विधायक आ जाते हैं मीडिया के सामने और ये कह देते हैं कि तेजस्वी यादव की तरफ से किस तरीके से अनदेखी उनकी की जाती है। उन्होंने ये भी कहा है कि आरजेडी को बनाने का काम ही हम लोगों ने किया है, जो जमीन पर कार्यकर्ता होता है उनकी तरफ से आरजेडी को बनाने का काम किया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं दी है और आगे आने वाले समय में भी तेजस्वी यादव कार्यकर्ताओं को अहमियत नहीं देंगे, वो इन्होंने दावा किया है। हालांकि कई और सवाल हैं, उन सवालों के बारे में भी हम बता देते हैं कि उन्होंने सवाल दागे हैं तेजस्वी यादव पे। सबसे पहला सवाल था कि क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर से ऐसा ही करेंगे और जो ज़मीन पर काम कर रहा है उन विधायकों को टिकट देंगे वो, ये सवाल था। क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि कई ऐसे विधायक हैं जो दोबारा से टिकट चाहते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव उन्हें टिकट नहीं देना चाहते, क्योंकि अब वो अपने ज़मीनी स्तर पर मजबूत हैं। हालांकि इशारों में ये भी कहा गया है कि जो पैसा देगा वही टिकट लेगा आरजेडी में, ये भी विधायक कहते हुए नजर आए हैं। दूसरा सवाल लालू प्रसाद यादव पर दागा गया है कि लालू प्रसाद यादव कहा जाता है कि पार्टी के सभी फैसले लेते हैं, लेकिन ऐसा पार्टी में नहीं है। पार्टी में जो भी फैसले ले रहे हैं वो तेजस्वी यादव ले रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को सिर्फ दिखावे के लिए एक बार फिर से नामांकन भरवाया गया और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, जबकि तेजस्वी यादव की तरफ से ही सारे फैसले लिए जा रहे हैं। ये दूसरा सवाल इन विधायकों की तरफ से दागा गया है। और तीसरी बात उन्होंने ये कही है कि आरजेडी में कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह है और वो बता रहे हैं कि आरजेडी में अभी तक यही फैसला नहीं हो पाया है कि आखिर कौन से विधायकों को टिकट दिया जाएगा और आगे आने वाले समय में किस कार्यकर्ता पे तेजस्वी यादव भरोसा जताएंगे। क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जो टिकट चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की है, लेकिन तेजस्वी उन्हें तवज्जो देने का काम ही नहीं कर रहे हैं। यानी अब ये लग रहा है कि आरजेडी जो कहीं ना कहीं बातें करती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं पर ध्यान देते हैं, हम उन विधायकों को चुनाव लड़वाते हैं जो जमीनी स्तर पर काम करता है, वो एकदम झूठी साबित हो रही है। क्योंकि ये आरजेडी के विधायक हैं और इनकी तरफ से जो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है विभा देवी और विधायक प्रकाश वीर की तरफ से, जो ये साफ दर्शाता है कि अब कहीं ना कहीं आरजेडी के उन झूठ की पोल खुल रही है जो तेजस्वी यादव बोलते नहीं थकते हैं। देखिए, पहले तो महागठबंधन में भी आंतरिक कलह देखने को मिली, जब सीटों के बंटवारे को लेकर चल रहा है। फिर कांग्रेस नेताओं को जो अपमान तेजस्वी यादव द्वारा किया जा रहा है, लालू यादव द्वारा किया जा रहा है, लेकिन अब उनकी खुद की पार्टी में ही इस तरह की कलह देखने को मिल रही है। तो क्या लग रहा है, ना वो पार्टी संभाल पा रहे हैं, ना वो पूरा गठबंधन संभाल पा रहे हैं, क्या चल रही है आखिर बिहार में।
देखिए, हमेशा से लालू यादव परिवार में परिवार के लोगों को ही जगह दी जाती है हमेशा से, और कांग्रेस का भी ऐसा ही रहा है। कांग्रेस किस तरीके से कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं और वहां पर भी ऐसे लोगों को ही तवज्जो दी जाती है। अब आप देख लीजिए कि कैसे बीजेपी ने सवाल दागा था, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो या फिर आरजेडी पर। समाजवादी पार्टी पे यह सवाल दागा गया कि क्या किसी मुसलमान चेहरे को आप सीएम बनाएंगे। इसी तरीके से लालू प्रसाद यादव को कहा गया कि आप दलितों की बात करते हैं तो आखिर क्यों नहीं सीएम बना देते हैं, क्यों तेजस्वी यादव को आप कह रहे हैं कि हम ही तेजस्वी को ही सीएम देखना चाहते हैं। दरअसल क्या होता है कि इन परिवार में अपनों को ही सीएम पद पर रखा जाता है, अपनों को ही तमाम बड़े पदों पर रख दिया जाता है, लेकिन उन कार्यकर्ताओं को तवज्जो नहीं दी जाती है जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर मेहनत करता है। हमने पिछले दिनों देखा था कांग्रेस के कैसे कई नेता बीजेपी में शामिल हो गए थे, कई जो नेता थे वो कैसे बीजेपी में आरजेडी के शामिल हुए हैं। हालांकि आरजेडी उस बात को ठुकराती रही है और आरजेडी की तरफ से कहा जाता रहा है कि नहीं, हम अपने कार्यकर्ता को तवज्जो देते हैं, लेकिन कोई ऐसी तस्वीर आप देख लीजिए लालू प्रसाद यादव के ज़माने से लेकर तेजस्वी यादव के ज़माने तक कि कहाँ किसी निचले कार्यकर्ताओं को कोई उछली सीट दी गई हो, ऐसा बिहार में आज तक नहीं हुआ है। बिहार में उसी को दी जाती है जो दबंग होता है, उसी को सीट मिलती है, जो परिवार से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है उसी को सीट मिलती है, जो बेहद करीबी होता है उसी को सीट मिलती है। और शायद इन विधायकों का कहना भी सही है, क्योंकि ये विधायक के बारे में जब हमने पता किया या फिर मीडिया कर्मी जब वहां पहुंचे तो इन विधायकों ने जमीनी स्तर पर काम किया है, लोगों के मुद्दे को हल करने का काम किया है। अब ऐसे लोगों को ही आप तवज्जो नहीं देंगे तो कहीं ना कहीं सवाल तो उठने आप पे लाजमी है। आपको क्या लगता है और कोई विधायक भी ऐसे उभर कर सामने आ सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो आ चुके हैं, लेकिन आगे चलकर और भी विधायक राजद की तरफ से सामने आ सकते हैं, तो आंतरिक कलह और भी ज्यादा बढ़ती जाएगी चुनाव के नजदीक आते आते? देखिए, कलह कई स्तर पर है आरजेडी में और उन कलह को सुलझाना होगा, क्योंकि अभी तो सिर्फ विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल खड़े कर रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं आज ही के दिन तेज प्रताप यादव ने भी आरजेडी का झंडा अपनी गाड़ी से हटा दिया है और दूसरे झंडे को लहराते हुए नजर आ रहे हैं। तो बगावत के सुर विधायक भी कर रहे हैं, खुद घर के बेटे कर रहे हैं, तेज प्रताप यादव की तरफ से भी किया जा रहा है। वो दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि महागठबंधन में भी कलह है। अब तक सीट बंटवारे की कोई चर्चा ही नहीं हो रही है। हमने देखा था कि जून के अंदर 12 जून को जो आखिरी बैठक हुई थी उसमें भी कोई निर्णय नहीं लिया गया कि आखिर कितने सीट पर आरजेडी लड़ेगी, कितने सीट पर कांग्रेस लड़ेगी। तो आपके पूरे महागठबंधन के अंदर ही कलह है, सिर्फ आरजेडी में नहीं, पूरे महागठबंधन में कलह है। आप उस कलह को आखिर नहीं सुलझा पाएंगे तो चुनाव कैसे आगे आने वाले समय में लड़ेंगे, क्योंकि अब वक्त आ गया है, नवंबर दूर नहीं है, अक्टूबर नवंबर के अंदर चुनाव होने हैं। अगर आप ऐसे में सीट बंटवारे का फॉर्मूला ही तय नहीं कर पा रहे हैं, अपने विधायकों को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, ना ये कार्यकर्ताओं को बता पा रहे हैं कि हम किस तरीके से आपको तवज्जो देंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता तो आग बबूला होगा। और पार्टी अगर जीतने का काम करती है तो वो कार्यकर्ताओं की वजह से ही करती है, क्योंकि कार्यकर्ता जितना मजबूत होगा जमीनी स्तर पर, पार्टी उतनी मजबूत होगी और पार्टी जीतती भी है। हमने देखा है, चाहे किसी भी पार्टी का जिक्र कर लिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिक्र कर लीजिए। ऐसे में तेजस्वी यादव को कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहिए कि कैसे आप चुनावों के समय जमीनों पर उतरेंगे और आरजेडी के कामों को बताएंगे और पार्टी जीत पाएगी। लेकिन ऐसे में अगर कार्यकर्ता विधायक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और तेजस्वी यादव पर सवाल खड़े करेंगे तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरीके से पार्टी ही गर्त की ओर बढ़ रही है। अभी अभी कहा जा रहा है कि खबर सामने आई है कि मैनिफेस्टो भी आरजेडी द्वारा जल्द ही जारी करने वाले हैं और जनता के सामने पेश करने वाले हैं। मैनिफेस्टो में कई तरीके के रोजगार के जो अवसर हैं वो दिए जाएंगे लोगों को। क्या हो रहा है ये, अब आंतरिक कलह जो है सामने आ गई है और ऐसे में मैनिफेस्टो भी जारी करने की बात की जा रही है, तो क्या कुछ हो रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं मुद्दों की कमी है आरजेडी के पास और मुद्दों पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं कलह की वजह से, और मुद्दों पर आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि मैनिफेस्टो में बहुत बड़ी चीज़ें होंगी, लेकिन बहुत बड़ी चीज़ें क्या होंगी, क्योंकि जो 2500 रुपये देने का वादा तेजस्वी यादव करने वाले थे वो तो कांग्रेस ने पहले ही कर दिया। हालांकि वृद्ध पेंशन का जिक्र करते हैं तो वो बढ़ा ही रखी है नीतीश कुमार ने, तो आखिर कौन सी वृद्ध पेंशन को बढ़ाने की बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। ऐसे में क्या मैनिफेस्टो में होता है ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि आपको
कहीं ना कहीं मुद्दों का चयन करना होगा। अभी मुद्दों की कमी दिख रही है, क्योंकि अभी आप वक्फ कानून का विरोध हो रहा है तो उस रैली में घूम रहे हैं, आप कांग्रेस के साथ दिखा रहे हैं कि नहीं मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आप उन मुद्दों को नहीं बता पा रहे हैं जिससे जनता आकर्षित होकर आपको वोट देगी। आप बताइए कि आखिर आप क्या करेंगे युवाओं के लिए, आप बताइए कि आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे, आप पूरी बिहार की जनता के लिए क्या करेंगे। लेकिन सिर्फ बीजेपी की नाकामी और जेडीयू की नाकामी बताने से काम नहीं चलेगा। हाँ ठीक है, मैनिफेस्टो में ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बिहार के लोगों को आकर्षित कर सकती हैं, लेकिन अभी भी आपको ऐसे मुद्दे बताने होंगे जिस मुद्दे पर जनता समझ सके कि हाँ आरजेडी की अगर सरकार बनेगी तो आखिर वो वोट दें और उसके बाद आरजेडी की सरकार बन सके। जी, विधायकों का ये रुख अब तेजस्वी पर कितना भारी पड़ने वाला है? देखिए, विधायकों का ये रुख तो तेजस्वी पे भारी पड़ेगा, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि कुछ और विधायक इनके साथ आ सकते हैं, विभा देवी के साथ और प्रकाश वीर के साथ। 4 से 5 विधायक और हैं जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव उनकी नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते। अगर विधायकों का और भी गुट ऐसे सामने आता है तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष के बैठे लोग सवाल तो खड़े करेंगे ही, लेकिन तेजस्वी यादव पे बखूबी सवाल तो उठेंगे ही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो जैसा कि आपने देखा, तेजस्वी के ही विधायक अब उन पर सवाल दागने लगे हैं। वो कह रहे हैं कि पार्टी कार्यकर्ता को ही तेजस्वी जो है तवज्जो नहीं दे रहे हैं, और ऐसे कई विधायक अब और भी ज्यादा उभर कर सामने आ सकते हैं जो तेजस्वी के खिलाफ ही मोर्चा खोल सकते हैं। आखिर क्या कुछ होता है बिहार की राजनीति में महागठबंधन के खेमे में आगे चलकर, इस पर हमारी नजरें जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।